Very good morning, students. We are going to start second unit of first paper, current electricity. चैप्टर आपका फिफ्थ है, इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस एंड ओम्स लॉ. बेटा बहुत ध्यान से समझना, जहाँ से भी क्लियर नहीं हो बताइएगा. आपने फिजिक्स का 40% सिलेबस कंप्लीट कर लिया है, ठीक है. सिर्फ जो आपने ऑप्टिक्स कंप्लीट किया ना, आपका ऑप्टिक्स ओनली 25% आप फिजिक्स सिलेबस कंज्यूम करता है, ठीक है. अगर बात करते हैं ऑप्टिक्स की, ओनली ऑप्टिक्स आपका 25% है फिजिक्स सिलेबस का, वो आपका कंप्लीट हो चुका है. फर्स्ट यूनिट आपने फर्स्ट वॉल्यूम का भी कंप्लीट कर लिया है, वो आपका क्या था, इलेक्ट्रोस्टैटिक, ठीक है. दोनों वॉल्यूम जो आपके फर्स्ट पेपर और सेकेंड पेपर था, दोनों का आपने फर्स्ट यूनिट कंप्लीट कर लिया है. अभी हम लोग पेपर फर्स्ट का सेकेंड यूनिट करंट इलेक्ट्रिसिटी स्टार्ट करने जा रहे हैं, ठीक है बेटा. तो पहला यूनिट का नेम क्या है आपका, करंट. हम लोग स्टार्ट कहाँ से करेंगे, इलेक्ट्रिक करंट से. इलेक्ट्रिक करंट से स्टार्ट करेंगे. देखिए बेटा, एक सर्किट बनाते हैं छोटा सा. जहाँ से भी क्लियर नहीं हो बेटा आप लोग बता देना, मैं दोबारा से एक्सप्लेन कर दूंगा, ओके. ये एक स्मॉलर सर्किट है, ठीक है. ये आपका क्या था, बल्ब. R ओम का एक रेजिस्टेंस यूज़ कर दिया गया, ये आपका सर्किट था, ठीक है. यहाँ पे बेटा आपका पॉजिटिव एंड है और ये निगेटिव एंड. ये आपकी क्या थी, की. अब ध्यान से समझना बेटा, कभी भी किसी भी सर्किट में अगर करंट फ्लो कराई जाती है, ठीक है, किसी भी सर्किट में करंट फ्लो कराने का मतलब करंट की डायरेक्शन हमेशा क्या होती है, पॉजिटिव एंड टू निगेटिव एंड करंट की डायरेक्शन होती है, पहली चीज़, ठीक है. अब देखिए इलेक्ट्रिक करंट पॉजिटिव एंड टू निगेटिव एंड करंट की डायरेक्शन होगी. यहाँ पे आपने ये क्या यूज़ किया है, सेल. अब इलेक्ट्रिक करंट क्या क्या होगा, द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक करंट. पॉजिटिव एंड से निगेटिव एंड की तरफ फ्लो हो रही होगी. ये आपका क्या था, कंडक्टर. रेजिस्टेंस को ऐसा कंडक्टर कंसीडर कर लेते हैं. अब इतनी लेंथ में पर यूनिट टाइम जिस रेट से चार्ज फ्लो हो रहा होगा, द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज पर यूनिट टाइम. बेटा मैं डेफिनेशन इस पर लिख नहीं रहा हूँ, आपको बोल दे रहा हूँ, और जो कॉपी पे आपका नोट डाउन है वो आपको फ़ोटो क्लिक करके सेंड कर दूंगा. उससे आपको नोट डाउन करना है, समझना आपको वीडियो से, ठीक है बेटा. तो ध्यान से देखना, अगर हमने R ओम का रेजिस्टेंस लिया, ठीक है, अब इस रेजिस्टेंस से पर यूनिट टाइम में जितना चार्ज फ्लो हो रहा होगा वही उसकी क्या होती है बेटा, इलेक्ट्रिक करंट. और इसको रिप्रेजेंट करते हैं I से. इट इज़ रिप्रेजेंटेड बाई I. इसको I से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है. इसका यूनिट, इट्स यूनिट इज़ एम्पियर. इसका यूनिट एम्पियर होता है, ठीक है. फॉर्मूला अगर लिखेंगे बेटा तो क्या होता है, I इक्वल क्यू अपॉन टी. I इक्वल क्या हो जाता है, Q अपॉन टी. अब देखिए बेटा डायमेंशन फार्मूला, अगर डायमेंशन फार्मूला लिखना है तो चार्ज क्या होता है, एरिया टाइम अपॉन में क्या बचेगा, टाइम, ठीक है. चार्ज में आपका क्या आ जाएगा, एरिया एंड टाइम. और इससे कि नीचे जस्ट अपॉन में क्या लिख सकते हैं बेटा, टाइम, क्योंकि नीचे टाइम था, टी से टी कैंसिल कर दीजिए. इसको पहले ऐसे बिग ब्रैकेट में लिखिएगा, तो यहाँ आप इसका डायमेंशन फार्मूला सिर्फ क्या रह जाएगा, ए. तो ए रह जाने का मतलब m0 l0 t0 और a की पावर 1, या सिर्फ a ऐसा ही लिख दीजिए, ठीक है. एम्पियर ही वैसे ही इसका यूनिट होता है. तो अगर कंप्लीट डायमेंशन फार्मूला लिखना है तो क्या लिख देंगे, m l t0, सभी के पावर में क्या आ गया, 0, और सिर्फ a आपका लास्ट में आ जाएगा. इस तरह से डायमेंशन फार्मूला लिख देंगे, ठीक है. अब देखिए नेक्स्ट इसके बाद है डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट.
इलेक्ट्रिक करंट में भी आपको समझ में आ गया, और करंट से हमने इलेक्ट्रिक करंट पे आए थे, चैप्टर आपका सेकेंड यूनिट स्टार्ट किया गया, उसमें कहाँ पे थे बेटा, सेकेंड यूनिट इलेक्ट्रिक करंट, वहीं से मैंने इलेक्ट्रिक करंट आपका स्टार्ट कराया। इलेक्ट्रिक करंट में क्या था बेटा, हमेशा इतना तो क्लियर है कि पॉजिटिव एंड टू नेगेटिव एंड फ्लो होती है, ठीक है। तो इसमें लेट अस कंसीडर एक हमने कंडक्टर ले लिया R ओम का, पर यूनिट टाइम में जितना चार्ज फ्लो हो रहा होगा वही रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज पर यूनिट टाइम जो था वही क्या था, इलेक्ट्रिक करंट, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक करंट को I से रिप्रेजेंट कर रहे थे, इसका यूनिट एम्पियर था, फॉर्मूला Q/T, डायमेंशन फार्मूला सिर्फ A मॉड के अंदर, ठीक है। टाइप ऑफ करंट की अगर बात करते हैं, टाइप ऑफ करंट, अगर टाइप ऑफ करंट की बात करेंगे तो एक AC होता है और दूसरा बेटा क्या होता है, DC। एक होता है अल्टरनेट करंट, AC को क्या बोलते हैं, अल्टरनेट, और DC क्या होता है बेटा, डायरेक्ट करंट। अल्टरनेट करंट जो हमारी बेटा डोमेस्टिक वायरिंग होती है अल्टरनेट करंट में, और अल्टरनेट करंट का यूज़ करती है। और जैसे ही हम लोग बात करते हैं, जैसे एक जनरेटर होता है या कभी भी इन्वर्टर देखा होगा आपने, तो ये जो करंट होते हैं ये क्या होते हैं बेटा, डायरेक्ट करंट होते हैं, ठीक है। अब अल्टरनेट करंट और डायरेक्ट करंट को नेक्स्ट वीडियो में डिस्क्राइब करते हैं, ठीक है।